उदीयमान सत्ता देवता का ध्यान करते हुए कि उनका प्रकाश हमारे अंतर में सदा है और कुछ प्राण ऊर्जा हम अपने में धारण करें। इसी भाव के साथ गुरु सत्ता का प्रणाम और उदीयमान सत्ता के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञा पुराण भाग 2, तो इसके बारे में हम तो देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा कि एक बार जैसे सारे ऋषि मुनि थे वो ज्ञान संगम के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में इकट्ठे हुए। और ये जो क्षेत्र था जैसे काशी पाटलिपुत्र या यहाँ के आसपास के जो आसपास के जो शहर थे, तो वहाँ के ये मूर्धन्य यानी कि बहुत ही बुद्धिमान और धर्म के जानकार और लोगों के कल्याण के लिए उनके लिए और क्या क्या श्रेष्ठ कर्म हो सकते हैं, तो उसके लिए उसके चर्चा के लिए ये लोग इकट्ठे हुए। और क्षेत्र था नैमिषारण्य में। ये एक अद्भुत संगम था क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें हो रही थी वो लोगों के कल्याण के लिए उनके उनको सही मार्ग दिखाने के लिए ताकि वो जीवन को उत्कृष्ट और श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाए। तो इसमें अभी इनमें जो लोग शामिल हो उनको प्रज्ञा पुरुष कहा गया क्योंकि वो विभिन्न विभिन्न ज्ञान धाराओं का उपयोग जनहित के लिए करना था, लोगों के लिए करना था। और फिर उसको पहले उन्होंने सुना, समझा, अपने में उतारा। उसके बाद में उसके बाद में उसमें इन लोगों ने बड़े ही रुचि के साथ और खुश होकर के इस ज्ञान को समझा और सिद्ध किया। और सिद्ध करने के बाद लोगों में विचार लोगों तक पहुंचाने के उपाय निकाले। ऐसा कहने जैसे आज के टाइम पर जैसे मीटिंग होती, तो उस तरीके से उस समय ये चर्चा चल रही थी, गोष्ठी चल रही। तो इसमें उद्दालक जी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें आशलायन जी इसका आंसर दे रहे। जैसे उन्होंने पूछा, अरे हमने तो अभी धर्म के दो युग के बारे में बहुत अच्छे से जाना और अच्छा भी लगा, तो इसमें आगे के लिए और क्या करना चाहिए और समझाइए। क्योंकि इनका जो आधार होता है वो सत्य चित्त आनंद पर ही रहता है, सत्य पर रहता है, सत्य पर टिका रहता है, उसमें कहीं झूठ नहीं होती। तो इस विषय में आगे चर्चा जो चल रही है आगे बढ़ते हैं। आइए मिलकर परम पूज्य गुरु जी ने इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है उसका स्वाध्याय हम सब करें कि अभी तक जो हमने पढ़ा आदर्शों के प्रति जहाँ पर आस्था होगी वहाँ सद्भावना का सब और सदविचारणा भी होगी। ये तो पक्का है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं। आगे आइए हम सब लोग मिलकर के पढ़ते हैं। तो इसमें श्लोक है 16। इसमें जो है कि प्रयासादर्पितो यस्तु शिष्टाचार स जायते अल्पेऽपि प्रतिकूल्ये तु विशीर्णत्वम्। एक हाँ, आगे। विशीर्णत्वम् स्वतः क्षणात्। इसमें टीका में लिखा हुआ है कि सीखा हुआ शिष्टाचार तनिक से प्रतिकूलता पड़ते ही अस्त व्यस्त हो जाता है। अब इसके बारे में जो हम अर्थ समझेंगे तो उसमें ये इस टीका जो श्लोक है इसका अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहते हैं परम पूज्य गुरु जी कि बाह्य जगत का लोकाचार जिस नींव पर टिका है वह है आत्म अनुशासन, संस्कारों की श्रेष्ठता और आदर्श निष्ठा। ये है क्या है इनका आधार। जो जो हमारी ये पूरी दुनिया है, ये संसार है, तो ये जिस चीज पर टिका हुआ है उसका आधार क्या है, लोकाचार क्या है, उसका आधार है आत्मा अनुशासन, संस्कारों की श्रेष्ठता और आदर्श निष्ठा। तो ऐसे लोकाचारों में स्थिरता होती है। मात्र प्रदर्शन के लिए
किए जाने वाले आडंबर तो क्षणिक होते हैं, थोड़ी सी चमक पर दिखाकर द्रोहित हो जाते हैं। दुनिया की यह रीति है कि यहाँ बहे रंग को अधिक प्रगाढ़ता और अधिक प्रधानता भी दी जाती है। जो दूरदृष्टि संपन्न विवेकशील होते हैं, वे मात्र बहे रंग के सभ्य व्यवहार का ही को ही शिष्टाचार जो दूरदर्श जो दूरदृष्टि संपन्न विवेकशील व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो दूर का भी देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं, फिर विवेक के साथ अपनी बुद्धि को विवेक के साथ समन्वय करने पर उनको फिर जो बाहर का जो सभ्य व्यवहार होता है, जो दिखावा होता है, वो ही उस पर उसी के अनुसार अपने उत्तर या अपना निर्णय नहीं करते। उसके लिए वो केवल बाह्य रंग को नहीं देखते, इसके लिए क्या करते हैं कि वो अंतरंग की सुसंस्कारता को ही दृष्टि में रखकर व्यक्ति का तदनुसार मूल्यांकन करते हैं। यानी कि उस बाहर से कोई कितना भी चमक-दमक वाला हो, दिखावा कर रहा हो, लेकिन जो सद्गुण होते हैं, सद्विचार होते हैं, जो संस्कार होते हैं, जो रियल में है, वो अंतर में स्थित होते हैं। तो जैसे इस तरीके के जो मूर्धन्य समझदार लोग होते हैं, जब दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, तो वो बाहरी चमक-दमक में नहीं पड़ते। वो वो इनके अंतर में उतर कर के इनकी सच्चाई और सच्चाई और इनके श्रेष्ठता को समझ लेते हैं। यदि यदि संस्कारों में और यदि शिष्टाचार शिक्षण द्वारा अभ्यास में अगर आ भी गया है, तो उसकी जड़ें तो तब तक कमजोर ही है, जब तक कि वह संस्कारों में समावेश न हो जाए। यहाँ पर सभा अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा भी की है कि बाहर से थोपी सभ्यता, शिष्टता अस्थिर होती है एवं परिस्थितियां थोड़ी भी विरुद्ध होने पर गड़बड़ा जाती है। अंतः उसका यथार्थवादी स्वरूप ही दृष्टिगोचर होता है, यानी कि दिखावे के पांव दिखावा थोड़े समय के लिए रहता है, वो ज्यादा देर तक क्या कहेंगे देर तक टिका नहीं रह सकता है। एक टाइम पर जो सच्चाई होती है वो बाहर आ ही जाती है। तो इसी विषय में पढ़ते हैं कहानी जादूगरी मात्र ड्रोन। ईरान में उन दिनों सामाजिक असंतुलन की पराकाष्ठा थी। लोगों के अज्ञान का लाभ उठाकर दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति जादू टोने के सहारे मनमानी कर जर जरथुस्त्र के पिता पौरुषस्य ने प्रतिष्ठित लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित किया। वे दो दुष्ट आत्मा जादूगर भी थे, जिनसे लोग भय के कारण भय के कारण टकराते तो थे, पर आतंक के मारे वो लोग कुछ भी नहीं कह पाते। तो जरतुस्त सबके बीच में ही अपने पिता से पूछने के लिए खड़े हो गए। बोलते हैं, पिताजी एक बात बताइए, ये जो जादूगरी करके लोगों को भ्रमित करने का पाप माना गया है, ये तो आप ही मानते हैं। आपने जादूगरों को सम्मानित व्यक्तियों के साथ क्यों बुलाया? वे सम्मान के योग्य नहीं है। तो जादूगर इतने में तो उत्तेजित होकर उन्हें गालियां देने लगे, अपनी शक्ति का हवाला देकर भयभीत भी करने लगे। तो जरथुस्त्र शांत खड़े रहे, बोले, मुझे तुम डरा नहीं सकते। गालियां देकर सबके सामने अपना स्तर उजागर करना चाहो तो करते रहो। जादूगर शक्तियां तो नहीं दिखा सके, शर्मिंदा होकर चले गए, क्योंकि जो जादूगर होते हैं उनमें शक्तियां होती कर वो तो हाथ की सफाई, लेकिन जो सद्गुण होते हैं, सद्विचार होते हैं, उनके अंदर की जो शक्ति होती है, वो जासूस में देखने को मिल रही है कि इतने अगर मान लो उनमें शक्तियाँ हैं या वो लोग प्रलोभन दे रहे थे और ज़्यादा लोग भी थे और वो एक छोटे से बालक थे, तो उनके सामने उन्होंने सच्चाई रखी। इसका मतलब सच्चाई में बहुत ताकत होती है। इसके लिए किसी के सामने झुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि सच अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अ, हमेशा सही ही सिद्ध होता है। उसमें कहीं पर भी कोई झूठ नहीं होता। कहीं पर भी किसी को धोखा थोड़े समय तक तो दिया जा सकता है।
लेकिन सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। इसी सिलसिले में गुरुजी ने एक और कहानी दी है। अलग अलग कहानियों से इसके विभिन्न पहलुओं को बताया। एक के बाद अगर दूसरा प्रश्न आता है तो उसको समझ, जैसे रंगा सियार। क्या था कि बहुत पुराने जमाने की एक बार जंगल में एक गांव में कुत्तों द्वारा खदेड़ा हुआ एक सियार रंगरेज की नाद में छिप गया। नाद में नीले रंग का पानी भरा तो उसमें वह रंग गया। कुत्ते चले गए तो सियार वापस जंगल में लौटा। अब क्या हुआ, वो नीले रंग के पानी में डुबकी लगा ली तो उसके ऊपर तो नीला रंग चढ़ गया। अब उसकी विचित्र काया देखकर सभी जानवर ताज्जुब से उसको देखने लगे। कुछ तो डर गए और कुछ उसको विलक्षण प्राणी समझने लगे, जैसे कि कोई एलियन आ गया, कोई किसी दूसरे देश से या कोई दूसरे अंतरिक्ष से आ गया, कोई अजीब टाइप का जिसको उन लोगों ने देखा ही नहीं। अब इस अवसर का उसने लाभ उठा लिया। कहने लगा, देखो, वो सियार खुद के लिए बोलता है कि देवताओं ने जंगल का राजा बनाकर भेजा है और कलेवर इसीलिए बदल गया है ताकि तुम सब लोग मेरा अनुशासन मानो। जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम लोग करो। तो बातों ही बातों में सियार जंगल का राजा बन गया और बहुत दिनों तक गाड़ी इसी प्रकार चलती रही। वो लोगों को मूर्ख बनाता है। यहाँ पर हम लोग कहना में आसानी होती कि लोगों को मूर्ख बनाता है। फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, जब बहुत दिन हो गए इसी तरीके से, तो एक दिन उधर से गुजर रहे सियारों का झुंड हुआ हुआ करके चिल्लाएंगे तो इनका प्रकृति होती है, इनकी आदत। अब पुरानी आदत ने जोर मारा और मस्ती में वह भी सुर में सुर मिलाने लगा। असलियत प्रकट हो गई। सियार की धूर्तता पर क्रुद्ध सभी जानवर उसे लड़ने मरने को आमादा हो गए, क्योंकि जैसे ही सियारों के झुंड ने आवाज लगाई तो वो जो रंगा हुआ सियार था उसकी भी आवाज, वो भी चिल्लाने लगा। सभी जानवर समझ गए, अच्छा ये तो मूर्ख बना रहा था, झूठे, और उसको मारने के लिए तैयार हो गए कि तुमने इतने दिनों तक हमें बेवकूफ बनाया। तो यहाँ पर तब जाकर के वो सियार तुम दबाकर तो भागते ही बना। वास्तविकता छिपाए नहीं छिपती, यानी कि जितनी सच्चाई असलियत बातें होती है वो कभी किसी के द्वारा छिप नहीं सकती। एक और कहानी है, पुनर्मुषा को भव। पुनर्मुषा को भव, किसी की कृपा, देवता के वरदान से कोई अगर कुछ भी बन जाए तो भी संस्कार विकसित किए पकाए बिना वरदान का लाभ नहीं ले सकता। कितनी सुंदर बात है। अगर इसको हम समझेंगे, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, दूसरों को देखा दुखी या फिर कोई कहानियां देख करके अवलंबन कर ले, चलो तपस्या भी कर और बैठ करके जप भी कर लिया, तप भी कर लिया, भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने वरदान दिए। अब वरदान देने के बाद फिर चलो उसको वरदान भी मिल गया, लेकिन उसके जो संस्कार हैं, जब तक वो मन में अंदर में कोई बात कोई विचार नहीं करेगा तब तक तो वह बात वह उसमें विकसित ही नहीं हो सकती। चाहे वो वरदान कितना भी अच्छा हो, श्रेष्ठ कोटि का क्यों ना हो। क्योंकि तभी कहते हैं गुरु जी कि पहले पात्रता विकसित करो, इस लायक हो तो जाओ कि अगर देवता लोग आकर के प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उसको आत्मसात करने की हमारे अंदर पात्रता तो हो। कहीं ऐसा ना हो हम छलनी बने रह जाए और सारा की सारा जो दिव्यता है वो ऐसे ही खराब हो जाए। तो इसी सिलसिले में एक कहानी है। कहानी के माध्यम से समझते कि एक चूहा था किसी तपस्वी की कुटी में, वह रहता था। बिल्ली उधर से निकली तो चूहा डर से कांपने लगा। महात्मा ने उसे से भय आतुरता का कारण पूछा। निवारण पूछा तो चूहे ने कहा, बिल्ली का भय सताता है, मुझे मुझे बिल्ली बना दीजिए आप, ताकि मैं निर्भय होकर रह सकूं। तपस्वी ने वैसा ही किया। अब चूहा बिल्ली बन गया तो और सिर उठाकर उसी क्षेत्र में विचरण करने लगा। कुत्तों ने उसे देखा। अब कुत्ते बिल्ली से ज्यादा वो होते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो अब कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। तो बिल्ली पर फिर संकट आया और फिर तपस्वी से अनुरोध किया कि इस बार भी संकट से छुड़ाएं और कुत्ता बना दें। दयालु महात्मा ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी।
बिल्ली अब कुत्ता बनकर भौंकने लगा। तो अधिक दिन बीतते भी ना पाए थे कि जंगली भेड़ियों ने उसकी गंध पाई और मार खाने के लिए चक्कर लगाने लगे, उसके आसपास घूमने लगे। कुत्ते का त्रास फिर से लौट आया, जो उसको कष्ट था अब वो इस रूप में भी आ गया, तो क्योंकि उसके अंदर आत्मबल तो जागा ही था। अभी वरदान लेने के बाद संस्कार तो अंदर के बदले ही नहीं थे। तो डरे घबराए कुत्ते ने महात्मा का फिर से आंचल पकड़ा, नया वरदान मांगा और नया वरदान मांगा, जरक भेड़िया बन जाने का। इस बार भी कामना की पूर्ण हो गई। इस बार भी कामना महात्मा जी ने अपनी तपस्या के बल से पूर्ण कर दिया। आगे तो जरक भेड़िए को सिंह नहीं देख सकते, वे उससे घोर शत्रुता मानते हैं। सिंह परिवार को सूचना मिली तो वे लोग उस भेड़िए की जान लेने पर उतारू हो गए। जरक क्या करता, महात्मा ही उसे त्राण दिला सकते थे। सिंह बनकर निश्चिंत रहने की कामना जगी और गिड़गिड़ाकर किसी प्रकार अब की बार भी उसकी पूर्ति करा ली। अब उसका परिवर्तित रूप सिंह का था। दहाड़ से उसने सारा क्षेत्र गुंजाना आरंभ कर दिया। बहुत दिन नहीं बीते थे कि शिकारियों के एक दल ने उससे उसी क्षेत्र के सभी सिंह मार डाले थे। एक बचा था, तो उसी की तलाश करते हुए वे महात्मा की कुटी वाले क्षेत्र में ढूंढ ढूंढ खोज चला रहे थे। वरदान से बने सिंह का पता चला तो संकट की घड़ी अब उसके सिर पर मंडराती चली। तो जाता कहाँ, तपस्वी के पास ही आया और पूरा करने पहुंचता था। इस बार भी पहुंचा, हर बार यही होता था कि वरदान पा लिया और फिर महात्मा की तलाश, महात्मा के पास आकर के उनसे कहता था कि अरे मेरे पास फिर से संकट आ गया, अब मुझे ऐसा बना दो, मुझे वैसा बना दो। जो उसको ताकतवर दिखता वो उसी के अनुरूप बनने की कोशिश करता था और वही महात्मा अपनी शक्ति से उसको बना भी देते। इस बार भी पहुंच गया। अब की बार तपस्वी की तो मुद्रा बदली हुई। उन्होंने कमंडल से जल छिड़का और सिंह को फिर से सॉरी चूहा बना दिया। बोले संकटों का सामना करने का जिसमें साहस और पराक्रम नहीं, उसके लिए दूसरों की सहायता से ही कब तक काम चल सकता है। तो इस प्रकार से वो चूहा का चूहा ही रह सकता, क्योंकि उसको कितना भी कर लिया संकटों का सामना तो वो कर ही नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं। मगर की असलियत समय के रहते ही खुल गई। जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था, नीचे तालाब में मगर रहता था। दोनों में दोस्ती हो गई। बंदर ऊपर से फल तोड़कर डालता, मगर नीचे उन्हें खाता रहता। इसी प्रकार लंबा समय बीत गया। एक दिन मगर के मन में कुटिलता आ गई। उसने बंदर से कहा, आज तुम्हारी भावज ने दावत रखी है और बहुत पकवान बनाए हैं और आपको आग्रह पूर्वक बुलाया है। थोड़ी आनाकानी के बाद वह बंदर सहमत हो गया और पीठ पर बैठकर उसके घर चलने की बात तय हो गई। बीच धार में जैसे ही वो पहुंचा तो पहुंचने पर मगर ने करवट बदली बदलनी चाहिए। तो बंदर ने पूछा कि क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो? तो मगर ने असली बात उसको बताई कि जो नित्य ही ऐसे फल खाता हो उसका कलेजा भी वैसा ही स्वादिष्ट हो गया होगा। तो तुम्हें खाने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया हूँ, बहाना बना करके, अर्थात झूठ बोल करके। बंदर मगर की धूर्तता देख करके आक्रोशित हो गया और उसको गुस्सा आया, लेकिन घबराया नहीं। उसने क्या करा, सूझबूझ से काम लिया और जोर से हंस पड़ा। बोलता है, मूर्ख, तुझे तो पहले बताना चाहिए था। इतनी सी बात थी तो कहा क्यों नहीं मुझसे? मैं तो कलेजा पेड़ पर ही सूखता छोड़ आया हूँ, तुम बताते तो मैं उसको ले आता। अब तू खाएगा क्या? तुझे मेरा कलेजा चाहिए, वो तो वही पर है। वार्तालाप चला और नए सिरे से नया निर्धारण हुआ।
कि लौट चला जाए और कलेजा देकर फिर से वापस आ जाए। तो किनारे पर पहुंचकर बंदर उछलकर पेड़ पर जा बैठा और अपनी जान बचाई। उसने उस दिन यह सूत्र हृदयंगम किया कि जो बाह्य व्यवहार किसी का नजर आता है, कोई जरूरी नहीं कि वह अंतर से वैसा ही हो। तो उस बंदर ने मगर के इस कुटिलता को जाना, समझा समझा जब उसकी जान पर बनाई, तब उसको समझ में आई कि आज अगर मैं अपनी समझदारी नहीं करता तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता, मैं तो बचता ही नहीं। इसलिए अब समझ में आया कि जो बाहर से अ, जो बाहर से अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसका व्यवहार कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि वो अंदर से भी वैसा ही हो। वो अंदर से कुटिल भी हो सकता है। इसका समय रहते इसकी सच्चाई बाहर आई जाती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में मगर के अंदर समाई हुई कुटिलता का रहस्य उद्घाटन हो जाने से जीवन व्यापार के मर्म का को भली भांति समझ लिया उस बंदर ने। तो देखिए, जो कुटिल लोग होते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तब वो लोग क्या करते हैं, वो अपना जो उनका मूल स्वभाव होता है, उसी में वो लोग वापस आ जाते हैं और उसी के अनुसार उनका आचरण हो जाता है। क्योंकि जो संस्कार होते हैं अंदर अंदर जमे हुए थे होते हैं, वो तो ऐसे निकलते ही नहीं। वो जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो जो अच्छाई का अवलंबन जो तोड़ा हुआ होता है, तुरंत हट जाता है। एक और कहानी से समझते हैं, हैसियत ना भूलो। तो विचारशील लोग जहाँ पर हैं, वहां से आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, दूसरे की नकल नहीं करते। कौन से लोग? जो विचारशील होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसको पहले अपने अंतर में धारण करते हैं, तब उसमें आगे बढ़ते हैं। उसके लिए वो कभी किसी की नकल नहीं उतारते। ऊंट जैसे ऊंट नदी के उस पार हो गया। इस पार खड़े गधे ने पूछा, पानी कितना है? ऊंट ने कहा, "हम्म," ऊंट ने कहा, घुटने तक बेखटके चले आओ। गधे ने कहा, पर मेरी तो पीठ पर से पानी ऊपर हो जाएगा और मैं डूबे बिना ना रहूंगा। आपकी नकल मैं कैसे करूं? मुझे तो अपनी हैसियत देकर चलना है। गधा बेवकूफी का पर्याय वाची रूप भले ही माना जाता हो, पर इतनी समझ तो उसमें भी है कि वह अपने अनुकरण सोच समझ कर सकता है। क्योंकि ऊंट तो है लंबा, उसकी टांगे हैं बड़ी बड़ी, लंबी लंबी, तो उसके हिसाब से पानी घुटनों तक था। और गधा, वो तो उसकी अपने शरीर की कदकाठी के अनुसार वो तो पानी में डूब डूब जाता। वो तब उसको ये वाली बात तो समझ में आई कि गधा, यानी कि कोई कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, गधे की तरीके से क्यों ना हो, गधे में भी इतनी समझ होती है कि अपने अनुकूल सोच कर समझ कर चलता हो। तो ऐसे दूरदर्शिता अपनाते हुए अपनी जान से बचा जा सकता है। एक टीका है यहाँ पर कि जहाँ यथार्थता और गंभीरता होती है, वहां आंधी तूफान आने पर भी सद्व्यवहार रूपी परिपुष्ट वृक्ष की जड़ें हिलती नहीं, स्थिरता यथावत बनी रहती है। अतः संस्कारों को पैदा करने की परंपरा बनाए रखनी चाहिए। क्या? जहाँ पर यथार्थता यानी कि सच्चाई होती है, और वहां पर गंभीरता भी होती है, तो वहां कितने भी आंधी तूफान आते हैं। आंधी तूफान क्या होते हैं कि थोड़ी देर को आते हैं, लेकिन पूरा उजाड़ करके चले जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि सॉरी, जो कि सद्व्यवहार का अवलंबन करते हैं, लेकिन अंदर से उनमें धैर्यता नहीं होती। तो क्या होते हैं कि वो अगर जैसे कुछ आंधी तूफान की तरह क्रोधी क्रूर स्वभाव के व्यक्ति आते हैं, किसी के संपर्क में आने पर तुरंत उसको परेशान करते हैं और उलट पुलट करके चलते बनते हैं। जैसे आंधी तूफान आती है, लेकिन जो गंभीर होते हैं, जो यथार्थता को जानते समझते हैं, उनमें स्थिरता होती है। तो किसी भी विषम परिस्थिति में वो लोग हिलते डुलते नहीं, यानी कि वो अपने विचारों से इन विचारों में स्थिर बने रहते हैं, उनकी स्थिरता यथावत बनी रहती है। अतः संस्कारों को पैदा करने की परंपरा बनाए रखनी चाहिए। अर्थात यहाँ हम समझ सकते हैं कि ऐसे जहाँ पर संस्कार
हमारे अंदर स्थिर हो गए हैं, तो वो कितनी भी बड़ी परिस्थितियाँ हों, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कितने भी कुटिल लोग होंगे, हम उनसे आराम से बच जाएँगे और ऐसी विषम परिस्थितियों से समझदारी के साथ बाहर आ जाएँगे। और जो ऐसे संस्कारी व्यक्ति होते हैं, वो कभी किसी के साथ छल, कपट, झूठ, मक्कारी या फरेबी नहीं करते। ये बहुत अच्छी और इसका अर्थ और समझते हैं। गुरुजी कहते हैं कि संस्कारों को व्यवहार में समाविष्ट करके ही कोई व्यक्ति सुसंस्कृत कहलाया जा सकता है। अर्थात महामानवों की यही रीति नीति रही है। वे वास्तविकता एवं गंभीर आदर्शवाद में विश्वास करते हैं, ना तो स्वयं हवा में उड़ते हैं और ना ही दूसरों को इसके भाव दिखाते हैं। एवं अंत में दृढ़ता से जमे संस्कार व्यक्ति को प्रखर तेजस्वी मनस्वी बना। ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं वह प्रभावकारी होता है। कथनी ना कथनी हाँ, मीटिंग भी थोड़ी देर में कट होने वाली, तो इसकी 2 लाइनें और पढ़ देते हैं। तो यहाँ पर बता रहे कि जिनकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, होने से वे सहज ही सभी के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं। महामानव प्रगति का समापन किसी बिंदु विशेष को न मानकर सतत संस्कार अभिवर्धन की आदर्शवादिता को अंत में समाविष्ट करते रहने की अपनी परंपरा सतत चलाए रखते हैं। उनका जीवन जीती जागती किताब बन जाता है और वह बताता है कि किसी को भी ऊंचा उठना हो तो उसे पहले अपनी जड़ें मजबूत बनाना चाहिए, उथलेपन की विडंबना से बचना चाहिए। कितना सुंदर यहाँ पर परम पूज्य गुरु जी ने लिखा हुआ है, अर्थ में बता रहे हैं। जो इसका एक श्लोक है कि जहाँ पर संस्कार होते हैं वो व्यवहार में उतर जाते हैं, और जिस व्यक्ति के व्यवहार में अगर संस्कार उतर गया तो वो सुसंस्कृत कहलाता है। अभी क्या होते हैं, तो उनके व्यवहार में ऐसी क्या दिव्यता होती है, ऐसा क्या क्या समावेश होता है। तो यहाँ परम पूज्य गुरु जी बता रहे हैं कि वो लोग यथार्थता से संबंधित होते हैं। ये लोग महामानव कहलाते हैं, इनमें गंभीरता होती है, लेकिन आदर्शवाद में ये लोग विश्वास रखते हैं। बात ऐसी करते हैं आदर्शवादी, जो कि दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो, जो दूसरों के लिए भी समझने लायक हो, जो दूसरे लोग भी इसका अनुगमन कर सकते हैं। और इस प्रकार से वो लोग नकल नहीं करते हैं, और जो स्वयं तो खुश रहते ही हैं और दूसरे भी जो इनके संपर्क में आते हैं, वो इनसे इनको क्या, ना तो ये ऐसे तो क्या होते हैं, ना तो ये लोग हवा में उड़ते हैं और ना ही दूसरे लोगों को धोखे में रखते हैं। दूसरों को झूठे ख्वाब या सब्ज बाग नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों का जो जीवन होता है, वो दृढ़ता पूर्वक और संस्कारी होते हैं, और ये लोग प्रखर होते हैं, तेजस्वी होते हैं, मनस्वी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर दिव्यता के गुण समाये हुए होते हैं। और इसके बाद इनकी जो ज़िंदगी होती है, तो एक खुली किताब की तरह होती है कि जितने लोग भी इनके संपर्क में आते हैं, उनको कहीं पर भी कुछ छुपा ऐसे लोगों को कभी कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों छुपाएँगे ये बताइए? जहाँ सच्चाई होगी, तो द वहाँ अपने को छुपाने की क्या ज़रूरत है? जैसे हम, वैसे आप, इसमें छुपाने की क्या बात है? जो बात कथनी और करनी में फ़र्क ही ना हो, जैसा कह रहे हैं वैसा ही कर भी रहे हैं, और वही आचरण में उतारा। और जो आचरण में अगर अंदर तक वही संस्कार में है, तो वही शब्दों में आएगा, और जो शब्दों में आएगा तो वो प्रभावशाली होगा, और जो प्रभावशाली होगा लोगों के बीच में अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही। क्योंकि का हमारा मूल तत्व है, जो मूल गुण है आत्मा का, वो है सत्य, चित, आनंद। हमेशा सच्चाई को देखना, समझना, अब उसको आत्मसात करना, फिर उसको अपने मन में उतारना, फिर उसके साथ सुख के साथ रहना, परम आनंद की स्थिति में आना। तो ये होता है श्रेष्ठता के गुण को वर्ण करने पर, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम्हें मुझे प्राप्त करना है, कहीं जाना है, तो मेरा अवलंबन कर, ये प्रेम का विस्तार करना है, आत्मीयता का विस्तार करना है, सद्गुणों का विस्तार करना है। यहाँ परम पूज्य गुरु जी ने कहानी के माध्यम से और ये टीका कई अर्थ के माध्यम से हमें बताया कि जीवन में महामानव
प्रगति का समापन अगर किसी बिंदु पर करते भी हैं, करें तो विशेष को न मानकर सतत संस्कार अभिवर्धन की आदर्शवादिता को अंत में समाविष्ट करते रहने की उनकी जो परंपराएं होती हैं वो सतत बनाए रखते हैं। उनका जीवन जीती जाती खुली किताब की तरह बन जाता है और जितने लोग भी उनके संपर्क में आते हैं वो उनसे सीख हासिल करते हैं और उनके संपर्क में आने वाले भी पारस की तरीके से सोना बन जाते हैं। जैसे पारस के संपर्क में आने पर लोहा होगा, कितना भी कैसा भी होगा, वो भी सोना की तरह, पारस की तरह चमकदार हो जाता है। इसी प्रकार से इन श्रेष्ठ व्यक्तियों के संपर्क में आने पर भी व्यक्ति ऊंचा उठता है और फिर वो उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। और ये मजबूत जिसकी जड़ें होंगी तो पुतलेपन की विडंबना से बहुत ही दूर होगा। और ऐसे लोगों को इसी विडंबना से बचना, पुतलेपन से बचना चाहिए, बाहर की चमक दमक दिखावे से बचना चाहिए। तो हम अपना स्वाध्याय आज यहीं पर रखते हैं और ये जो एक कहानी आ रही है मंत्री का चुनाव आगे पढ़ेंगे। तो आज का ये स्वाध्याय बहुत अच्छा रहा कि इन गुणों का अवलंबन जो होता है, सद्विचार सद्गुण होते हैं, हमारे अंतर में उतरने चाहिए, हमारी कथनी और करनी में कभी भी फर्क ना आए। चलिए अभी थोड़ा सा समय है तो एक कहानी पढ़, उस कहानी के माध्यम से और अच्छे समझते। मंत्री का चुनाव। एक राजा को एक राजा को अपने मंत्री का चुनाव करना था। सभी दरबारी इकट्ठे किए गए तो उस राजा ने दरबार में एक बोतल बंद करके पानी छिड़क दिया और सभी से पूछा, यह इत्र कन्नौज से कन्नौज से आया है, तो इसकी सुगंध कैसी है? बताओ। अपनी अपनी सहमति और अपनी अपनी सम्मति इस पर बताओ। तो राजा को खुश करने के लिए सभी दरबारी सुगंधी की भरपूर प्रशंसा करने लगे। अंत में दबी जबान से एक दूसरे को देखने भी लगे और एक दूसरे जमींदार ने कहा भी, तो सुगंधी तो जरा भी नहीं आती, कारण कारण मेरी नाक खराब होना भी हो सकता है, शायद मुझे जुकाम हो गया हो। तो राजा ने उस स्पष्ट दरबारी से उस स्पष्ट वक्ता को ही मंत्री बनाया। देखिए, एक अच्छा सद्गुण का अवलंबन करने से, सच्चाई को आत्मसात करने पर कितना लाभ होता है। हमें लौकिक जीवन में तो होता ही है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, उसके भी मार्ग प्रशस्त होते हैं। अगर मान लीजिए वो दरबारी और लोगों की तरह वो झूठ बोल जाता, तो क्या उसे इतनी बढ़िया नौकरी मंत्री की मिलती नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से कभी भी हो, हमें सच बोलना है, स्पष्ट बोलना है। और अगर किसी की तारीफ करनी तो झूठ नहीं करनी, कभी सच ही बोलना है, अच्छा बोलना है, सच्चा बोलना है, कभी भी अवलंबन नहीं करना। आज हमने यहाँ पर ये समझा। और अगर थोड़ा सा समय है क्या, एक कहानी और पढ़ लेते हैं। और अगर कोई अस्त व्यस्त घोंसले, कुसंस्कारों एवं अनपढ़ की स्थिति ऐसी ही होती है जैसी कि कबूतर के उदाहरण से प्रकट होती है। क्या होता है कि सब पक्षी अपने मजबूत घोंसले बनाते हैं और अंडे बच्चों समेत उसमें गुजारा भी करते हैं। वह मूर्ख एक मूर्ख कबूतर ऐसा था जो लापरवाही से तिनके रखता और हवा का झोंका आते ही घर गवा बैठता। तो दूसरे और उससे अन्य पक्षियों ने उससे कहा कि वे उसे घोंसला बनाना सिखा दें, तो उसने बनाकर दिखाया भी और उसको समझाया भी। पर वो कृतज्ञ कबूतर ने उन्हें तो दुत्कारते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, आप लोग ना बताते तो भी मैं इसको इसको सीख लेता और बना लेता, ऐसे ही बना लेता। पक्षी उसकी इस कृतज्ञता, अनुकरणता एवं अहमन्यता पर खिन्न होकर वापस लौट गए और फिर बुलाने पर भी वो लोग वापस कभी ना आए। तो इस तरीके से कबूतर अभी भी औंधे तिरछे घोंसले बनाता है और बार बार उजड़ जाने पर उसको कष्ट का ही अनुभव होता है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आई, अगर कोई अच्छे लोग
मदद करते हैं, तो उसमें हमें अपनी अहंता को, अपनी कृतज्ञता को इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। तो आगे आज का स्वाध्याय यहीं पर रखते हैं, विराम देते हैं। आज इन कहानियों के माध्यम से परम पूज्य गुरु जी ने हमें बताया कि जो गुणों का अवलंबन होता है, जितने भी संस्कार होते हैं, वो बाहर दिखावा से नहीं होते हैं, वो अपने अंतर में, अपने हृदय में, अपने संस्कारों में, विचारों में उतारने पड़ते हैं। और जब ऐसे संस्कार विचारों में उतर आते हैं, तब उनको हम जीवन में जीते हैं, तो वो प्रभावशाली ढंग से काम भी करते हैं, लोगों को भी एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं, और हमारा आदर्श जीवन भी बनता है और श्रेष्ठता के मार्ग पर आगे बढ़। चलिए एक और कहानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं।